वेलकम एवरीवन। आज हम हमारे ग्रामर का टॉपिक टेंसेस स्टार्ट कर रहे हैं। टेंसेस 9th में भी हैं और 10th दोनों क्लासेस में हैं। टेंस मीन्स काल, समय। इसको अपने कन्वीनियंस के लिए हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल, फ्यूचर भविष्य काल। तीनों पार्ट्स में हर एक पार्ट में 4 पार्ट होते हैं। इंडेफिनिट यानी कंप्लीट अगर हम बोलें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नेक्स्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से हर एक के 4 पार्ट हैं, तो टोटल पार्ट्स कितने हुए? 12। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी हम चारों फॉर्म्स डिस्कस करेंगे। चारों फॉर्म्स यानी सिंपल, अफर्मेटिव सेंस, नेक्स्ट नेगेटिव, उससे अगली इंटेरोगेटिव और उससे नेक्स्ट नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इस तरह से हम कंप्लीट टेंसेस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम सिंपल, इसमें मैं आपको टेंसेस का फॉर्मूला साथ में डिस्कस कर रही हूँ। इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। एस या ईएस का हम यूज कब करेंगे? एस या ईएस का यूज हम करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में। थर्ड पर्सन यानी कि थर्ड पर्सन में हमारा हो सकता है ही, सी, इट या फिर कोई नेम, सिंगल नेम। अगर ही, सी, इट कोई सिंगल नेम होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंपल सेंस होती है यानी अफर्मेटिव सेंस होती है, तो यहाँ पर हम वर्ब के साथ में एस या ईएस का यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे। एग्जाम्पल में पहला आपके सामने दिया हुआ है दे प्ले हॉकी। अब वो आप ऊपर देखिए, दे यहाँ सब्जेक्ट हो गया, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हॉकी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। एस या ईएस का यूज यहाँ पर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज हमारा यहाँ पर जो दे है वो थर्ड पर्सन तो है बट सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है। दे का मतलब होता है वे, और वे सिंगल नहीं होते, ये प्लूरल में होता है। इसलिए यहाँ पर जो वर्ब है हमारी प्ले, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज आई है, यहाँ पर एस या ईएस का यूज नहीं है। इसे नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में राम प्लेज हॉकी। आपने देखा यहाँ पर राम प्लेज हॉकी। राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये देखिए प्लेज है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो भी एस के साथ। नेक्स्ट हॉकी ऑब्जेक्ट है। प्लेज में यहाँ पर एस क्यों लगा? क्योंकि राम है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगल नेम, कोई भी सिंगल नाम होता है, अकेला कोई भी नाम आता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सिंपल फॉर्म में हम वर्ब के साथ में एस का यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पर प्ले के साथ में एस लगा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में
ही प्लेज हॉकी। ही यहाँ पर प्रोनाउन यूज हुआ है। प्रोनाउन मैंने पहले आपको बताया था कि ही, सी, इट और कोई भी सिंगल नाम आता है तो उसमें वर्ब के साथ में एस या ईएस का यूज होता है। तो यहाँ ही है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब के साथ में एस का यूज हो गया और हॉकी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम करेंगे नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, जिसमें नोट का यूज हो। यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में हमने एडिशनल 2 वर्ड्स का यूज करना पड़ गया, डू और डज। डू और डज दोनों में आप देख रहे हो कि डू नॉट और डज नॉट हमने क्यों यूज करने पड़े, बिकॉज नेगेटिव दिखाने के लिए हमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए और हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए हमें डू नॉट और डज नॉट का यूज करना पड़ेगा। डू नॉट है ये प्लूरल के साथ आएगा यानी बहुवचन के साथ में, और डज नॉट सिंगल है अपने आप में, इसलिए सिंगुलर के साथ आएगा। जब हम किसी सेंटेंस में डू नॉट और डज नॉट यानी सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में हो जाता है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज आती है, इसके साथ हम एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद होगा ऑब्जेक्ट। यही बात आपने ध्यान रखनी है, जैसे हमने ऊपर सिंपल फॉर्म में एस या ईएस का यूज कब किया था, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में, और सेंटेंस सिर्फ सिंपल फॉर्म में होना चाहिए, ना नेगेटिव नकारात्मक होना चाहिए, ना ही क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ना ही उसमें कोई प्रेशन होना चाहिए, तब यूज करते। अब यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव है, सेंटेंस नकारात्मक रूप में है, नकारात्मक रूप में हमारा सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम उसको नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट और डज नॉट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, दे डू नॉट प्ले हॉकी। दे यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट क्यों लगा, क्योंकि दे यहाँ पर प्लूरल है और प्लूरल है, इसको नेगेटिव यहाँ बनाना है तो हम डज नॉट नहीं लगाएंगे, प्लूरल है तो डू नॉट लग गया। प्ले यहाँ पर वर्ब है, एज इट इज आएगी, जैसे डू नॉट और डज नॉट लगता है तो हम एस या ईएस का यूज नहीं करते, एज इट इज वर्ब आ जाती है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है। इसके बाद हॉकी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, राम डज नॉट प्ले हॉकी। राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, डज नॉट क्यों आया, बिकॉज राम यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए डज नॉट और प्ले हॉकी। प्ले एज इट इज, जैसे डू नॉट और डज नॉट आता है तो एज इट इज आती है वर्ब की फॉर्म, एस या ईएस का यूज नहीं होता, तो यहाँ पर प्ले हॉकी। नेक्स्ट सेंटेंस, ही डज नॉट प्ले हॉकी। यहाँ पर ही हमारा प्रोनाउन यूज किया हमने, ये थर्ड पर्सन है। पर्सन्स मैंने कई बार क्लास में डिस्कस किए आपके सामने, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और कोई भी सिंगल नेम। तो यहाँ पर ही थर्ड पर्सन है, प्रोनाउन है, इसके साथ हम डू नॉट नहीं, सिंगुलर है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, डज नॉट। प्ले हॉकी। इन सेंटेंसेस को कि आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करोगे तो समझना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट अब थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। इसमें प्रश्नवाचक बनाने के लिए कोई भी टेंस हो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को प्लेस कर देते हैं बिफोर सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब अगर लगा दें तो सेंटेंस की फॉर्म प्रश्नवाचक बन जाती है, इंटेरोगेटिव बन जाती है। यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब थी नहीं जिसके लिए हमने डू और डज का यूज किया, तो यहाँ पर हम डू और डज को सबसे पहले प्लेस करेंगे। वी विल प्लेस डू और डज बिफोर सब्जेक्ट। इसके बाद आ गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वैसे की वैसे और ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि डू आता है अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है,
अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होता है, और डज आता है जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ डू दे को देखेंगे, दे यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है और दे प्लूरल है, तो दे के साथ में यहाँ क्या यूज हो गया, डू। प्ले हॉकी, वर्ब ऐसे कैसे आ गई, प्ले। इससे नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया हॉकी, और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डू दे प्ले हॉकी या क्वेश्चन है, क्या वे हॉकी खेलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, डज राम प्ले हॉकी। यहाँ पर डज राम सिंगुलर है तो हमने यूज किया डज का। डज को अगर हमने राम से पहले प्लेस कर दिया तो यहाँ क्वेश्चन हो गया, डज राम प्ले हॉकी। नेक्स्ट सेंटेंस, डज ही प्ले हॉकी। यहाँ पर भी ही सिंगुलर है इसलिए डज का यूज हो गया, डज को ही से पहले रखा तो यहाँ क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अब हम करेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव, जिसमें नेगेटिव भी हो और इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी सेंटेंस हो, जिसमें दोनों ही हो। इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए, सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए वी विल प्लेस डू और डज बिफोर सब्जेक्ट एंड नोट आफ्टर सब्जेक्ट। नोट को सब्जेक्ट के बाद में रखेंगे और डू और डज को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेम वैसे की वैसे एस का यूज नहीं होगा, जैसे डू डज का यूज होता है एस का यूज नहीं होता। एग्जाम्पल, डू दे नॉट प्ले हॉकी। डू यहाँ पर दे था इसलिए प्लूरल था, इसलिए हमने डू का यूज किया। दे नोट, देखो इससे अगले नए नोट है, नोट सब्जेक्ट के बाद में हमने रखा, दे यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमने नोट रखा। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हॉकी। नेक्स्ट सेंटेंस, डज राम नॉट प्ले हॉकी। डज, यहाँ डू और डज में से राम सिंगुलर है इसलिए हमने डज रखा। इसके बाद राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, नॉट सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव्स बनाने के लिए सेंटेंस को, और प्ले हॉकी, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हॉकी यहाँ पर ऑब्जेक्ट। सेम वे में हमारा लास्ट सेंटेंस भी है, ही के साथ हमने डज का यूज किया क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए। डज ही के बाद इसको नेगेटिव भी बनाना है, तो डज ही नॉट, सेम ऐसे ही प्ले हॉकी, सेम ऐसे ही करना है हमने इसको। आज हम इसकी यूजेस भी करेंगे कि इनको यूज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज कहाँ और कैसे करना है। एग्जाम्स में जैसे मैंने बताया इस तरह से नहीं आता, ब्लैंक आता है, बीच में वर्ब की फॉर्म लिखी हुई होगी फर्स्ट फॉर्म, और आपने डिसाइड करनी है कि कौन सा टेंस है और वर्ब की फॉर्म है वो किस हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगी या विदाउट हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब डिस्कस करते हैं। टू डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन कोई भी हैबिट, आदत दिखाने के लिए, और आदत होती है वो हमेशा आदत में होती है, जैसे कि डेली, ऑलवेज, एवरी डे, ऑफन, नेवर, सेल्डम, रेयरली, नॉर्मली, यूजुअली, जनरली। ये कुछ एक ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारी हैबिट्स को, हमारी आदत को दिखाते हैं। एग्जाम्पल, मोहन गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मोहन को क्या आदत है, सुबह जल्दी उठने की। तो ऐसे जो सेंटेंसेस है इसमें जो ये गेट्स वर्ड है ये आपके सामने नहीं आएगा एग्जाम में, आपने समझना है। यहाँ पर सिर्फ आपके सामने गेट लिखा हुआ आएगा और गेट से आपने देखना है कि यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, कौन सा टेंस यूज हो रहा है। तो यहाँ मोहन हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए गेट के साथ में हमने क्या यूज किया, हमने एस यूज किया, गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और ये सेंटेंस है, ये हैबिट को दिखा रहा है, हैबिचुअल एक्शन को दिखा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस अ जर्नल यूनिवर्सल और साइंटिफिक ट्रूथ।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जनरल, कोई भी सामान्य, यूनिवर्सल, कोई भी ब्रह्मांडिक और साइंटिफिक, कोई भी वैज्ञानिक सच्चाई को दिखाता है, जो सच्चाई कहीं नहीं बदलती, हर जगह सेम रहती है। इसके लिए एग्जाम्पल्स, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये आप कहीं भी चले जाओ, वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, सन है वो सिर्फ ईस्ट यानी पूर्व दिशा में ही उदय होता है। तो ये हमारा एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, साइंटिफिक ट्रूथ हो गया। इसमें द सन है, थर्ड पर्सन था, राइज यहाँ पर वर्ब है और थर्ड पर्सन है, तो राइज के आगे हमने एस का यूज किया, इन द ईस्ट। यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें ऐसे सेंटेंसेस में बीच में ये राइज है, ये नहीं आएगा, इसमें आपकी को ब्लैंक मिलेगा और लास्ट में आपको वर्ब लिखी हुई यहाँ पर राइज मिलेगी। नेक्स्ट सेंटेंस, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द अर्थ, ये भी थर्ड पर्सन हो गया, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ है तो रिवॉल्व ये है, ये हमें नहीं मिलेगा एग्जाम में, रिवॉल्व मिलेगा। रिवॉल्व के आगे हम डिसाइड करेंगे कि द अर्थ, यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो रिवॉल्व के साथ हम क्या लगाएंगे, एस का यूज करेंगे। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस अ फैक्ट विच इज ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते हुए जब कोई फैक्ट, कोई तथ्य जो ट्रू होता है, सच होता है, बोलते हुए जिसमें सच्चाई होती है, तो उस समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। एग्जाम्पल, हेमा मालिनी लिव्स इन मुंबई। हेमा मालिनी मुंबई में रहती है, ये एक ट्रूथ है, एक सच्चाई है। जब हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उस टाइम ये सच है। इसमें हेमा मालिनी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो एस का यूज हुआ है। नेक्स्ट, इन डिस्क्राइबिंग रनिंग कमेंट्रीज, कोई रनिंग कमेंट्री चल रही है, जिस तरह से आप क्रिकेट की रनिंग कमेंट्री देखते हैं, तो ऐसे में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। ये सब कुछ आपको सेंटेंसेस को देख करके समझना होगा कि उस सेंटेंस की सेंस क्या है, हमने कौन सा टेंस यूज करना है। एग्जाम्पल, अशोक passes द बॉल टू रमेश एंड ही हिट्स इट इनटू द गोल। इसमें पास वर्ब थी, इसके साथ वर्ब के साथ लगा दिया हमने, ईएस का यूज हुआ। द बॉल टू रमेश एंड ही हिट्स इट इनटू द गोल, ये रनिंग कमेंट्री है। आपने ये वीडियो एटलीस्ट 3-4 बार सुननी है, 3-4 बार सुनेंगे तो काफी हद तक समझ आ जाएगा। फिर भी कुछ नहीं समझ में आए तो यू कैन कॉल मी, और मैं फिर इसके एक्सरसाइज भी दूंगी आपको करने के लिए, जो आप अपनी फेयर कॉपी में, पहले रफ कॉपी में करेंगे, उसके बाद फेयर कॉपी में करेंगे, और ये रूल रेगुलेशन सब आप अपनी फेयर कॉपी ग्रामर वाली में ही करेंगे। थैंक यू।